वाडा साहब, ये कुछ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुलने की उम्मीद है, कुछ हो सकता है ऐसा, या कहीं पे दूर दूर तक नजर नहीं आता? वाडा साहब, मंसूर साहब देखिए, कोशिश तो बड़ी की गई है, ना उनका मैंडेट है, ना कोई बातचीत का कोई सिर पैर नजर आ रहा है, ना अभी नजर आ रहा है, ना आगे नजर आ रहा है, ना उससे आगे नजर आ रहा है। सो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, नंबर वन। नंबर टू ये कि पंचोता साहब बड़ी तकरीर कर रहे थे, एक्साइटेड थे। अब यूजुअली नए नए जब आते हैं ना तो ऐसे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मरवत साहब का अंजाम देखने के बाद इनको समझ आनी चाहिए कि ये भी ना समझें कि ये जो चारों तरफ विकेट के खेल रहे हैं, दिन में रात को किसी से बात, किसी से माफी, किसी तलाफी करके यहाँ टीवी पे शो पुटअप करेंगे तो लोग कहेंगे ओहो ये बड़ा चीता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा ये कि पंचोता साहब से पूछे कि भाई आपकी एंट्री कब हुई है इस पार्टी के अंदर, आप कब से इस पार्टी के अंदर हैं? हम तो इस पार्टी में पले बड़े हैं, हम तो पैदा ही सियासत हमने इधर इस पार्टी के अंदर की है। ठीक, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब आप चीफ जस्टिस को टाउट कह रहे थे, जब आप चीफ जस्टिस को फैसिलिटेटर कह रहे थे, जब आप गंदी जबान से मीडिया पे, सोशल मीडिया बाद में ट्रोलिंग कर रहे थे और उसकी इंडियन ट्रोल्स उसके साथ वो आपका बयानिया बना रहे थे, तो उस वक्त आपको जजेस का वकार याद नहीं आ गया? और पंचोता साहब के आगे अर्ज कर दूं कि वो इतने कंफ्यूज हैं, अभी इतने ओवर एक्साइटेड हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो सारी बातें ही नहीं की मैंने, जो उन्होंने अभी बयान किए हैं वो तो मैंने सेनेट के फ्लोर पे की हैं। तो इतनी एक्साइटमेंट में फैक्ट्स ना भूलें। अगर मेरा जुर्म है कि मैंने बाबर सत्तार साहब की तकरीरी के अतर मिल्ला साहब से 19(1) के तहत सवाल किया था और जवाब में तजाद आया है, डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, कन्फ्यूजन बढ़ गया, कुछ छुपाने की कोशिश की गई है, तो वो आईने की तरह क्लियर है। और मैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज पे खड़ा हूं। मैं अपनी बात, इंसान की अगर जबान ना हो ना तो उसका कुछ भी नहीं होता। और यहाँ तो मुझे जर्मनी में अंडे महंगे हो गए तो उन्होंने मुझे बुला लिए, कराची में बारिश हो गई तो मुझे बुला लिए। भाई जिन्होंने कंटेम्प्ट किया है, जिस मौलाना साहब ने जाके डंडे लाठी पत्थर के साथ सुप्रीम कोर्ट को कहा हम घसीटेंगे, 5 जजों की कुर्बानी ले लेंगे, जान से मारने की धमकी दी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा काली भेड़े हैं, आज की जो वो दे रहे हैं बेलें, और उसके बाद रऊफ हसन साहब, उमर अयूब साहब और दीगर जो बातें जजेस के बारे में नाम लेके कर रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया पे, और जो पगड़ियां उछाल रहे हैं, वो किसी खाते में नहीं है। आपके लिए शराब हलाल है, मेरे लिए हराम है, मिसाल के तौर पर। मतलब ये बकवास आप कब तक एक्सेप्ट करेंगे? आप समझ रहे हैं कि आप मुल्क तोड़ के अपनी सियासत कर लेंगे क्योंकि आप पॉपुलर है? नहीं सर, ऐसा नहीं होने वाला। और मुझे जहां तक ये दर्स दे रहे हैं और मुझे जो कंटेम्प्ट के भाषण दे रहे हैं और मुझे जो अदलिया के निजाम, मैं तो जाई अदालत की वकार के लिए रहा हूं। अगर मुझे, तो मैंने कहा है जिनको मैं ऑनरेबल नहीं समझता उनके आगे ऑनरेबल भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो बड़ी क्लैरिटी के अंदर हूं। लेकिन जिस कंटेम्प्ट के मैं करीब से भी नहीं गुजरा, वहां तो मुझे कंटेम्प्ट ने बुला लिया है, तो मुझे मेरा जुर्म तो बताएंगे। लेकिन इनकी एक्साइटमेंट ये है कि ये बेचारे ये लगे हुए हैं कि जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिला दिया सेनेट से मिला दिया कराची से मिला दिया दफ्तर से मिला के मेरा कारोबार से, उसके लंदन की हर चीज उन्होंने मिला दी। भाई फैक्ट्स को समझा करें, पॉलिटिक्स अबाउट फैक्ट्स। फैक्ट्स अगर आपके पास नहीं है, आपकी ज्यादा लंबी ऊंची आवाज में तकरीर करने से कोई ओवर एक्साइटेड होकर आपको ही नहीं कह देगा। और जो नंबर आप बनाना चाह रहे हैं, मरवत साहब एक जेन्युइनली काम कर रहे थे, आप तो वैसे ही इनजेन्युइन काम कर रहे हैं। आपका ट्रैक आते हुए देर थोड़ी लगेगी, मुझे भी 1 सेकंड लगेगा कि किधर आप बात करते, किधर आप मिनते करते, किधर आप पैर पड़ते। आप पुटअप कर दें यहाँ शो ये आपके चैनल के ऊपर, मंसूर साहब के, हम के ऊपर, तो लोग नहीं क्या समझते? खान साहब आपके बारे में भी समझते हैं। पंचोता साहब इतने नादान ना बने। योर एक्साइटमेंट विल नॉट कवर योर actual activities, and we all know that. So be careful while talking and stating the facts. जी पंचोता साहब, आपको को आवाज आ रही थी सही तरह? फैक्ट्स वो कह रहे हैं जी, फैक्ट्स तो ठीक कर लें। आप मेरे साथ वो चीज एसोसिएट कर रहे हैं जो मैंने कही भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जो वाडा साहब ने बात की कि आप रात को कहाँ बात करते हैं, दिन को कहाँ बात करते हैं, इसके ऊपर मैं जवाब दूंगा कि मैं लानत भेजता हूं जो दिन में कहीं और बात करते हैं और रात को कहीं और बात करते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत नहीं की कि दोनों तरफ खेलूं। जो खुद 2 विकेटों दोनों तरफ खेलते हैं ना, वो किसी के ऊपर फौरन ही कह देते हैं। और अगर इनको मजीद तसल्ली चाहिए ना, तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हलफ देने के लिए भी तैयार हूं। मुझे इस बात का ये नहीं है। ये पंचोता साहब, ठीक है पंचोता साहब 1 मिनट सर सुन ले। आपने कहा कि मैं लानत भेजता हूं उनके ऊपर जो दिन में किसी से बात करते हैं, रात में किसी से बात करते हैं। वो इमरान खान साहब जब जनरल बाजवा से मिलने के लिए 2 दफा गए थे प्रेसिडेंट हाउस, उसे क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर बात की है। इन्होंने कहा है कि आप दिन को इधर होते हैं
और रात को किसी और से बात करते नहीं, हैं। वो तो हो और गया हीरो सर, बन रहे हैं। आपने अपनी बात तो कर ली, ये बात की है आपने अपनी इन्होंने सर इसलिए अपनी बात की तो है कर ली। क्योंकि जब मैंने बात की है ना जी, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। हाँ, इन्होंने इसलिए बात की है क्योंकि मैंने ने कहा है कि आप किसी के कहने के ऊपर आकर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इस बात की ने जो है वो मिर्चें लगी हैं, और मिर्चें लगें बिल्कुल, हमने कहना है, क्योंकि सबको पता है कि आपका नाम सेनेट के लिए किधर से आया था, अनवार काकड़ का किधर से आया था, पूरी दुनिया जानती है कि आपको किसने वोट दिया था, और किसके कहने के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसके कहने के ऊपर आप पहले ही कहते हैं कि मैं किसके कहने पे करते जो है हैं? वो कह रहा हूँ कि आप कह पाबंदी दें, लग जाएगी आप बता PTI के दें, ऊपर। आप बता किसके दें। कहने के ऊपर आप किसी शो के अंदर बैठ के पहले ही प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं कि ये होने वाला है। हमें पता है कि आपको किधर से आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सर किधर से हम आती है? अपने श्रोता साहब लीडर बताएं तो सही। हैं। बेशक 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 हम नए आए होंगे, बेशक हमें 4 साल हुए होंगे, बेशक बतौर वकील हमारी नुमाइंदगी होगी, और एज एक जमात के अंदर हमने टिकट लिया, और एज ए हम यहाँ पर आकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं। पॉलिटिक्स में भी एक शमूलियत हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को जिस वक्त आप लोग सारे भाग गए थे, उस वक्त हम खड़े थे, और उसके बाद जब जब जो हालात बुरे आए, हम अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं, और हमें पता है मंसूर साहब, वाडा साहब जवाब देना चाह रहे हैं सर। मंसूर साहब, जी वाडा साहब, गो अहेड। मंसूर साहब, वाडा साहब, यार रुक जाए। पंचोता साहब ने एडमिट कर लिया है कि 9 मई को हम खड़े थे, हमने किया है, हम भाग गए थे। मेरी जान, मैं भागा नहीं था, मुझे तो निकाल दिया गया था। मैं भागने वाली फेहरिस्त के बेशर्मों की शक्लों वाला आदमी नहीं हूं जो पीटीआई के हाथ बांध के पीछे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपने भी एडमिट किया है कि आप 9 मई को खड़े रहे थे। आप पीछे मत भागना, आप पीछे मत भागना। आप लानत की बात की है। दूसरा ये पंचोता साहब, मेरी बात सुन ले, एक्साइटेड हो, पानी पी ले, पानी पिए, पानी भिजवा दूं आपको, जूस भिजवा दूं सर। मुझे सर, मेरी बर्दाश्त तो इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। मेरी जितना बर्दाश्त नहीं कर सकते, चीखें निकलना शुरू हो गई आपकी। मैं दोनों तरफ खेलने वाला भगौड़ा नहीं हूँ, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप तो बड़े पर्सनल हो गए। मैंने तो आपको सिर्फ इतना सा कहा था, देखिए मैंने तो आपको इतना कहा था, आप रात को कहाँ बात करते हैं, दिन को कहाँ बात करते हैं, आप तो बड़े परेशान हो गए। चले मैं जी आगे चलूँ मैं? चले भाई को पानी पिला दे मंसूर साहब। अच्छा पंचोता साहब, मैं इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज आप फैक्चुअल गेस्ट को बुलाया करें जी, यहाँ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। चले पंचोता साहब, एक्साइटेड। मैं बिलाल कियानी साहब के पास जाता हूँ। साहब, मैंने तो आपके लिए कहा ही नहीं, मैंने तो आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया कि आप कहां से, मैंने कहा रात को बात कर देते, आपकी एक्साइटमेंट आपको बता दिया कि आप कहीं बात कर रहे थे, आपने एडमिट किया, और 9 मई के ऊपर भी आपने एडमिट किया है कि हम 9 मई में खड़े रहे, तो फिर उसका म्यूजिक का ट्रायल भी तैयार हो जाए। और तीसरा ये मंसूर साहब, पंचोता साहब को रिक्वेस्ट करें कि मेरी बात से मेरे झूठा इल्जाम लगाए, मैं उसकी बिल्कुल आपका हक बनता है पंचोता साहब। आपने मुझे मिर्चें दी हैं, मैं मिर्चें तो नहीं खाता, लेकिन मैं आपको तोहफे के तौर पे गाजर जरूर पेश कर सकता हूँ। अच्छा चले आगे, आपको ज्यादा पसंद है सर आगे चलते हैं, आगे मिर्चें ना लगे आपको, आगे चलें सर, आगे चलते हैं। मंसूर साहब, क्योंकि हरी मिर्च खा के तो मिर्चें लग जाती है ना, पानी पीना पड़ेगा। मैं तो गाजर दे रहा हूँ।